एक खूबसूरत कस्बे के किनारे एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसके इर्द गिर्द ऊंचे दरख्त, रंग बिरंगे फूलों के बागात और परिंदों की चहचहाहट से फिजा हमेशा मुस्कुराती रहती थी। ये बंगला मुल्क साहब का था, जो इलाके के सबसे बड़े जमींदारों में शुमार होते थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी, मगर आज का दिन खास था क्योंकि उनके सबसे छोटे बेटे हमाद की शादी होने वाली थी। हमाद एक खुश मिजाज मगर कुछ शर्मीला सा लड़का था। वो शहर में पढ़ता था और अब ग्रेजुएशन के बाद अपने वालिदैन की पसंद से शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। दुल्हन का नाम आइज़ा था, जो एक पढ़े लिखे मगर रिवायती खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। आइज़ा के वालिद रिटायर्ड प्रोफेसर थे और उनकी सादगी व शराफत पूरे इलाके में मशहूर थी। शादी की तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं। बंगले के बाहर रंगीन लाइटों से सजावट की गई थी, दरवाजे पर फूलों के हार लटक रहे थे और नौकरों की दौड़ धूप उरूज पर थी। बावर्ची खाने से बिरयानी, कवरमा और मीठे की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। हमाद के दोस्तों ने खास तौर पर बैंड वाले बुलाए थे जो हर वक्त तबला और शहनाई की धुन बजाते रहते थे। आइज़ा की आमद के दिन पूरा बंगला किसी ख्वाब की तरह जगमगा रहा था। दोपहर के वक्त बारात निकली। हमाद सफ़ेद शेरवानी में, सर पर गोल्डन पगड़ी बांधे हुए, एक चमकती हुई घोड़े पर सवार था। इसके दोस्तों ने दुल्हा को घेर रखा था और सब मज़े मज़े के गाने गाते जा रहे थे। बच्चे फूल उछालते, ख़वातीन झानक झानक कर दुल्हा को देखती और बुजुर्ग मुस्कुरा कर दुआएं देते। जब बारात आइज़ा के घर पहुंची तो इस्तकबाल के लिए लंबी कतार में ख़वातीन और मर्द खड़े थे। गेट के सामने एक खूबसूरत मेहराब बनाया गया था जिस पर रंग बिरंगे गुलाब और मोतिये के फूल लगे थे। आइज़ा की सहेलियां छप छप कर दुल्हा को देख रही थीं और कुछ तो हंसते हुए एक दूसरे के कान में कहने लगे, कितना शर्मीला लग रहा है दूल्हा, लगता है बोलना भी मुश्किल हो रहा होगा। निकाह की रस्म निहायत सादगी से अंजाम पाई। मौलवी साहब ने आहिस्ता आहिस्ता निकाह के अल्फाज पढ़े और दोनों तरफ से कबूल है की आवाज़ें बुलंद हुईं। इस लम्हे सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। शादी के बाद खाने का सिलसिला शुरू हुआ। बिरयानी, निहारी, कबाब और मीठे में शक्करपारे और खीर सबके पसंदीदा थे। बच्चे दौड़ दौड़ कर आइसक्रीम के स्टॉल पर जुमा थे। रात गए जब रुखसती हुई तो आइज़ा की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी माँ ने गले लगाकर दुआ दी, बेटी खुश रहना, अपने घर को मोहब्बत से संभालना। हमाद ने आहिस्ता से कहा, अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं उनका हमेशा ख्याल रखूंगा। बड़ी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। जब वो मुल्क साहब के बंगले के गेट पर पहुंची तो अंदर से ख़वातीन ने खुशी के नारे लगाए, नई बहू आ गई, नई बहू आ गई। घर के अंदर फूलों की बारिश हो रही थी। बंगले के अंदर कदम रखते ही आइज़ा हैरान रह गई। इतना बड़ा घर उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था। लंबे लंबे राहदारियों में कीमती कालीन बिछे थे, दीवारों पर तस्वीरें, फानूस झिलमिला रहे थे। एक तरफ फवारा चल रहा था जिसका पानी चमकता हुआ बूंद बूंद गिर रहा था। पहली रात को जब आइज़ा अपने कमरे में दाखिल हुई तो वो लम्हा किसी ख्वाब से कम ना था। कमरा गुलाब की खुशबू से भरा हुआ था, बिस्तर पर सुर्ख गुलाब की पत्तियां बिखरी थीं और रोशनी नरम व दिलकश थी। हमाद शर्मीले अंदाज में बोला, आप थक गई होंगी, आज का दिन तो लंबा था। आइज़ा मुस्कुरा कर बोली, थकन तो है, मगर खुशी इससे ज्यादा है। दोनों हंस दिए और फिजा में एक नरम खामोशी फैल गई। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी बंगले की खिड़कियों से अंदर आई तो आइज़ा ने महसूस किया कि पूरे घर में किसी मेले का सा समा है। हर कोई हंसता, बोलता, हदायतें देता। नौकरानी नाश्ता लगा रही थी और सास जी यानी मुल्क साहब की बेगम बड़े वक़ार से सोफे पर बैठी थीं। जब आइज़ा उनके पास गई तो इन्होंने मोहब्बत से कहा, बेटी अब ये तुम्हारा घर है, सबसे प्यार से रहना, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करना। यहाँ रिवायतों की बड़ी कद्र है। आइज़ा ने सर झुकाकर कहा, जी अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शुरू के दिनों में सब कुछ नया था। आइज़ा को कभी बावर्ची खाने की तरतीब समझनी होती,
कभी नौकरों के नाम याद करने होते, कभी बड़े देवर और उनकी बीवियों के मिजाज समझने होते। मगर वो एक खुश इखलाक और समझदार लड़की थी, उसने जल्द ही सबके दिल जीत लिए। बड़े बंगले में रहने के अपने मज़े भी थे। शाम को जब पूरा घर सहन में बैठता, चाय के साथ बातों का दूर चलता। हमाद के बड़े भाई लतीफ़ मज़ाहिया बातें सुनाते और सब कहकहे लगाते। कभी कभी बच्चे फवारे के गर्द दौड़ लगाते और सबको हंसने पर मजबूर कर देते। मगर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, आइज़ा ने देखा कि बंगले की चमक दमक के पीछे कुछ खामोशियां भी हैं। सास जी सख्त मिजाज थीं, वो घर के उसूलों पर किसी कस्म की नरमी पसंद नहीं करती थीं। एक दिन आइज़ा ने बावर्ची खाने में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो बेगम साहिबा ने जरा ऊंची आवाज में कहा, बेटी, बंगला बड़ा है मगर जायका छोटा ना होना चाहिए। आइज़ा ने कुछ ना कहा, मगर दिल में एक हल्की सी उदासी उतर आई। इसने आईने में खुद को देखा, मुस्कुराहट वापस लाई और दिल ही दिल में कहा, मैं सब संभाल लूंगी। मोहब्बत से हर रिश्ता मजबूत हो जाता है। हमाद हमेशा इसका सहारा बनता। रात को जब वो दोनों छत पर बैठते तो वो अपने दिल की बात कह देती। एक दिन उसने कहा, हमाद, तुम्हारा घर तो किसी महल से कम नहीं, मगर यहाँ सबके दिल अपने अपने उसूलों में बंद हैं। हमाद ने नरमी से जवाब दिया, वक्त लगता है आइज़ा, मगर तुम देखना, तुम्हारी मोहब्बत सब बदल देगी। रफ्ता रफ्ता वो दिन भी आया जब आइज़ा ने घर की जिम्मेदारियां संभाल लें। शादी की पहली सालगिरह पर उसने पूरे बंगले को खुद सजाया। छोटे बच्चों के लिए तोहफे, बड़ों के लिए खास खाने और मेहमानों के लिए चाय व मीठा। सब हैरान रह गए कि बहू ने इतनी मेहनत से सब कुछ कैसे कर लिया। सास जी ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आज तुमने वाकई बंगले को घर बना दिया है। ये जुमला आइज़ा के लिए किसी इनाम से कम ना था। इसकी आंखों में चमक आ गई। इस रात हमाद ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम सब बदल दोगी। आइज़ा ने हंसकर कहा, बस दिल साफ हो तो दुनिया खुद बदल जाती है। वक्त गुजरता गया। आइज़ा और हमाद की जिंदगी में खुशियां बढ़ती गईं। कुछ साल बाद इनके यहाँ एक नन्ही सी बेटी पैदा हुई। मुल्क साहब ने खुशी से उसका नाम मेहर रखा। पूरे बंगले में जश्न मनाया गया। अब वो बंगला, जो पहले उसूलों की सख्ती में बंद था, हंसी खुशी से गूंजने लगा। आइज़ा की नरम बातों, प्यार भरे रवैये और सलीक़े ने सबको बदल दिया। हत्ता के नौकर भी कहते, बेगम साहिबा के बाद अगर किसी ने हमें अपनों जैसा समझा तो वो छोटी बेगम है। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, हमाद और आइज़ा बंगले के बाग में बैठे थे। आइज़ा ने कहा, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो दिल में डर था, सब कुछ नया था, मगर आज लगता है जैसे ये जगह मेरी सांसों का हिस्सा बन गई है। हमाद ने मुस्कुरा कर कहा, ये बंगला तभी मुकम्मल हवा जब तुम आए। हवा के झोंके फूलों को हिला रहे थे और कहीं दूर से मेहर की हंसी की आवाज़ आ रही थी। आइज़ा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, अल्लाह का शुक्र है, ये बंगला अब सिर्फ बड़ा नहीं, खुशियों से भरा है। वक्त गुजरने के साथ साथ बंगले में जिंदगी एक नए रंग में ढल गई थी। आइज़ा अब सिर्फ बहू नहीं बल्कि पूरे खानदान का दिल बन गई थी। सास जी, जो पहले सख्त उसूलों वाली खातून थीं, अब अक्सर इससे मशवरा लिया करती थीं। अगर बावर्ची कोई नया पकवान बनाता तो वो कहती, पहले बहू से पूछ लो, इसके हाथ का जायका सबसे अच्छा है। हमाद सुबह ऑफिस जाता और शाम को वापस आकर बीवी और बेटी के साथ वक्त गुजारता। मेहर अब 3 साल की हो चुकी थी, इसकी शरारतों से पूरा घर गूंजतन रहता। कभी वो सहन में भागती, कभी दादी के कमरे में जाकर उनके चश्मे छुपा देती। दादी हंसते हुए कहती, ये छोटी आइज़ा है, बस शक्ल मेहर की है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन मुल्क साहब को सीने में दर्द की शिकायत हुई। फौरन शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। पूरा खानदान परेशान था। आइज़ा ने सबको संभाला, बच्चों को दिलासा दिया, सास जी के पास बैठी रही। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा था मगर अब खतरा टल गया है।
सब ने शक्र अदा किया। मुल्क साहब ने जब आंखें खोले तो सबसे पहले आइज़ा को देखा जो दुआ मांग रही थी। वो धीरे से बोले, बेटी, तुमने इस घर को जन्नत बना दिया है। आइज़ा की आंखों से आंसू बह गए। कुछ हफ्तों के बाद जब मुल्क साहब सेहतयाब हो गए तो बंगले में सुकून लौट आया। मगर इस वाक़ये ने सबके दिल बदल दिए। अब घर में ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा ख्याल और कम ज़िद थी। हमाद के बड़े भाई, जो कभी थोड़े मगरूर थे, अब नरम लहजे में बात करने लगे। एक दिन शाम के वक्त सब लोग चाय के लिए बाग में बैठे थे। आइज़ा ने खुद चाय बनाई। सास जी ने पहली चसकी ली और बोली, बेटी, तुम आई तो ये घर रोशन हो गया। तुमने हमें जीना सिखा दिया। आइज़ा शर्मा कर बोली, अम्मी, ये सब आपके सिखाने से ही मुमकिन हुआ। हमाद ने हंसते हुए कहा, अम्मी, आप जानती हैं, जब आइज़ा पहली बार आई थी तो किचन का दरवाज़ा तक गलत समझ लेती थी। अब देखें, पूरा बंगला इसके इशारे पर चलता है। सब हंस पड़े। उसी दौरान महर दौड़ती हुई आई, अम्मी, दादी ने कहा आज मैं सोई नहीं लगाऊंगी, आज मुझे कहानी सुनानी है। सब हंसने लगे। आइज़ा ने अपनी बेटी को गोद में लिया और बोली, ठीक है बेटा, आज हम सबको कहानी सुनाएंगे। रात को सब सहन में बैठे थे। आसमान पर चांद चमक रहा था। फवारे के पानी की आवाज़ एक दिलकश लोरी बन चुकी थी। आइज़ा ने कहा, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की, जो एक बड़े बंगले में आई, सबसे शर्माई, डरी, मगर फिर मोहब्बत से सबके दिल जीत लिए। सास जी ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो तुम्हारी अपनी कहानी लग रही है। सब ने कहा लगाया। उसी लम्हे हमाद ने आइज़ा की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो कि तुम ही तो हो जिसने इस बंगले को घर बनाया। आइज़ा ने नज़रें झुका ले मगर दिल में शकरगुजारी की एक लहर दौड़ गई। अगले दिन बंगले में एक नई खुशी की लहर दौड़ी। हमाद के बड़े भाई के बेटे की शादी तय हो गई। अब एक और दुल्हन आने वाली थी। आइज़ा ने फौरन तैयारियों का बेड़ा उठाया। अब की बार दुल्हन को ऐसे खुश आमदीद कहूंगी जैसे अपनी बहन हो। वो बोली। तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ। पूरा बंगला फिर से जगमगाने लगा। लाइटों की कतारें, रंगीन फूलों की महक और मौसीकी की आवाज़ें हर कोने से आ रही थीं। महर अपनी नन्ही सी पगड़ी पहने सबके बीच दौड़ रही थी। जब नई दुल्हन आई तो उसने भी वही झिझक महसूस की जो कभी आइज़ा ने की थी। आइज़ा ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, ये बंगला बड़ा ज़रूर है मगर उसके दिल वाले इससे भी बड़े हैं। नई बहू की आंखों में चमक आ गई। रात को शादी के बाद सब लोग खुशी के गीत गा रहे थे। आइज़ा थक कर सोफे पर बैठी तो सास जी पास आईं और बोली, बेटी, याद है जब तुम उस बंगले में पहली बार आई थीं? मैंने कहा था रिवायतों की कदर करना। तुमने रिवायतों को मोहब्बत के रंग में ढाल दिया। अब तुम ही इस घर की बुनियाद हो। आइज़ा ने उनके हाथ चूमे और कहा, अम्मी, अगर आपका साया ना होता तो ये सब मुमकिन ना होता। सास जी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुशी के थे। रात गहरी हो गई। फवारे के करीब हमाद और आइज़ा बैठे थे। महर सो चुकी थी और फिजा में चांदनी फैल रही थी। हमाद ने कहा, याद है जब तुम पहली बार यहाँ आई थीं, तुम्हें लगता था ये बंगला तुम्हें कबूल नहीं करेगा। मगर आज देखो, ये बंगला तुम्हारे दम से सांस लेता है। आइज़ा ने आहिस्ता से कहा, बड़ा बंगला तभी घर बनता है जब उसमें मोहब्बत बोलती है, इज्जत बसती है और सब एक दूसरे का एहसास रखते हैं। हुआ का हल्का सा झोंका चला, दरख्तों के पत्ते सरसराहट करने लगे, जैसे वो भी इस बात से मुत्तफिक हों। उसी लम्हे हमाद ने आइज़ा का हाथ थामा, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। तुमने न सिर्फ मेरे वालिदैन बल्कि मेरे दिल को भी सुकून दिया। आइज़ा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा शौहर और ऐसा घर मिला। चाँद की रोशनी में दोनों की मुस्कुराहटें एक साथ चमक रही थीं, जैसे आसमान के सितारे भी उनकी मोहब्बत के गवाह हों। इस रात के बाद बंगले की कहानी मुकम्मल हो गई। अब वो सिर्फ बड़ा बंगला नहीं रहा, बल्कि प्यार का आशियाना बन चुका था,
जहां हर कमरे में हंसी गूंजती, हर दीवार मोहब्बत से रोशन थी। और यूं आइज़ा की जिंदगी की पहली शादी, जो एक नए सफर की इब्तिदा थी, अब एक खूबसूरत दास्तान का इख्तिताम बन गई। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि मोहब्बत, सब्र और खुलूस से कोई भी बंगला जन्नत बन सकता है।